विरूपा जी, बड़े भाई, बताइए ये क्या है? ये यार इमारत सी लग रही है कुछ। सर ये इमारत है। हाँ। और ये इमारत है आज की दो टीमों की, एक तरफ पंजाब और दूसरी ओर हैदराबाद। और सर ये इमारत जो है ना, इसके टॉप ऑर्डर की बात करते हैं कि अगर इनके टॉप ऑर्डर से हमने केएल राहुल या जॉनी बेयरस्टो निकाला, हमने इस टॉप ऑर्डर से मनीष पांडे या दूसरी ओर डेविड वार्नर को निकाला, मनदीप सिंह और डेविड वार्नर को निकाला, तो सर क्या होगा इस इमारत का, आप बताएं। ये होगा क्योंकि टॉप ऑर्डर ही नहीं चला तो फिर हमारी इमारत गिरने वाली है। तो ये बात हुई विरूपा जी, इमारत का बुर्ज खलीफा हो गया। लेकिन दोनों टीमों में रायता काफी फैल सकता है क्योंकि दोनों टीमें अंडर परफॉर्म करती हुई, लेकिन आप लोग की परफॉर्मेंस जानदार शानदार। सो वेलकम वंस अगेन टू पावर प्ले विद चैंपियंस विद विरूपा जी एंड मी सैम प्रभु। बाबा स्वैग। तो ये आज का मैच है हैदराबाद और पंजाब के बीचों बीच, और वो भी दुबई में। बड़ा ग्राउंड, बड़ी उम्मीदें दोनों टीमों से, और आपसे हमारी कई सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि हम आपको याद दिला दें कि इस प्रोग्राम के अंदर यानी कि पावर प्ले विद चैंपियंस में आपको करनी है 6 सही प्रेडिक्शंस में से 3 सही प्रेडिक्शंस की बदौलत आपको मिलेगा शॉर्ट इनाम, और जितना ज्यादा आप खेलेंगे उतने आपके लखपति बनने के चांसेस। और अगर आपने सारी प्रेडिक्शन सही कर दी तो आपके लिए फ्लिपकार्ट की तरफ से एक ऑर्डर वो भी फ्री। तो लगाइए प्रेडिक्शन का एडिक्शन हमारे साथ। आपके सामने लाते हैं पहला सवाल। हाउ मेनी विकेट्स विल फॉल इन दिस मैच? विल इट बी लेस देन 12 और 12 और मोर? मोर देन 12। मोर देन 12 सर, पर मतलब कम भी हो सकती है। आपको नहीं लगता इस मैच में मतलब कि अब दोनों टीमों के जो बल्लेबाज हैं, ये टॉप ऑर्डर जो है वो चलें और रन मारें लंबे लंबे? तेरे सामने तो इमारत गिरी पड़ी है। करेक्ट सर। और मुझे पूरा भरोसा है पंजाब पे कि वो विकेट खोएंगी। दोनों टीमें खराब खेल रही है। पंजाब अच्छा कब खेली? ये बात तो सही है। 2014 में। तो 2014 से अब तक वापस दुबई में आए तो मुझे लगा कि शायद अच्छा खेलेंगे, लेकिन पहले 5-6 मैच देखने के बाद मुझे लगा नहीं, कि मुझे विश्वास हो गया है कि वही पंजाब है जो नीचे से शुरुआत करती है और नीचे ही खत्म करती है। हालांकि इस साल थोड़ा स्पार्क दिखाया था जरूर एक मैच के अंदर, और थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे थे जिस तरीके से वो मैच हारे। सुपर ओवर में भी मैच किया था, तो एक स्पार्क चाहिए होती है। और ये देखना काफी अच्छी बात है कि मिडिल ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट होता है इस टूर्नामेंट के अंदर विरूपा जी। देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे लगा था कि शायद इस बार पूरन के आने से या मैक्सवेल के आने से मनदीप सिंह हैं, करुण नायर हैं, ये मिडिल ऑर्डर बेहतर होगा पंजाब का, लेकिन परफॉर्मेंस वही है। खासकर मैक्सवेल ने बहुत निराश किया है। 10.5 करोड़ रुपए में आपने खरीदा है, उतनी 10 मिनट शायद वो क्रीज पर नहीं बिता पाते हैं टोटल मिलाएं तो। पूरन जो है एक एक्साइटिंग प्लेयर हैं, वो कुछ मैचों में चले हैं, लेकिन उनको भी मैच खत्म करने पड़ेंगे, उनको भी पूरा खेलना पड़ेगा, तभी शायद पंजाब की नैया पार लग सकती है। लेकिन मुझे भी लग रहा है सर इस मैच के अंदर मारते हुए बल्लेबाज अपना कमाल दिखाएंगे। आई फील सर के लेस देन 12 पर एनीथिंग कैन हैपन। क्रिकेट है भाई, T20 है, कुछ भी हो सकता है। 2020 का मौका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। बाबा साहब चलो आप मुझे एक पहेली का जवाब दो, ठीक है? आप सब सभी पूछता हूं मैं। फिर की फेंकता, पक्का पठान, भोली सूरत और घातक है उसका काम, कौन है ये शख्स? पठान तो एक ही है हैदराबाद की टीम में। सर बोल दीजिए आपका। बुजुर्ग राशिद खान। दूसरा खिलाड़ी, हस्ती है जिसकी नामी गिरामी, फास्ट बॉलिंग और यॉर्कर है उनकी निशानी, कौन है ये जनाब? मोहम्मद शामी। सर मतलब के गैस पे गैस। वेल डन, स्लो कैप फॉर विरूपा जी। तो सवाल दोनों के बीचों बीच है। ये दो जानदार बॉलर पिलर हैं दोनों टीमों की बॉलिंग अटैक के। Who will take more wickets? Will it be मोहम्मद शमी or will it be राशिद खान? Your 10 seconds of fun start right now. आप बताएं बड़े भाई। मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल। Sir, I feel राशिद खान. Sir, I feel the पठान power. I feel it, sir. I got the power. आप बताइए। मोहम्मद शामी। शमी कबाब याद आया आपको? बिल्कुल, क्योंकि हर टीम कोशिश करे कि राशिद खान को विकेटें ना दे, संभल कर खेले, लेकिन हर टीम ये भी चाहेगी कि पावर प्ले में वो ज़्यादा रन बनाए, तो मोहम्मद शामी पावर प्ले में डालेंगे, उनको मारने जाएंगे और फिर उसमें आउट भी होंगे। और फास्ट बॉलर्स अपना काम दिखाते हुए टूर्नामेंट के अंदर सर, जितने भी टॉप के फास्ट बॉलर है, रबाडा, बुमराह, पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट, इन सब ने कभी ना कभी 4 में 40, 4 में 50 रन दिए हैं, मार खाई है, क्योंकि वो ग्राउंड ऐसे हैं या वो विकेटें ऐसी हैं। लेकिन नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी भी की है, चाहे मोहम्मद शामी हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो रबाडा हो, इन सब ने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी भी की। लेकिन जब वो बाद में आते हैं ना, तब सब बराबर हो जाता है। और बाद में मुझे लगता है कि शायद स्पिनर के पास, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो स्पिनर और इफेक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। बाबा स्वैग की प्रेडिक्ट वानी
बॉलर्स को लेते हुए टूर्नामेंट के अंदर किस तरीके से स्पिनर वापस आएंगे, फास्ट बॉलर्स अपना कमाल दिखाते हुए, लेकिन ये दो जानदार बॉलर जो हैं इन पे नजर रखते रहिए क्योंकि पर्पल कैप स्टैंडिंग में ना ये दोनों जरूर टॉप 5 में आएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं क्योंकि बड़े शानदार बॉलर्स। शानदार अगला सवाल आपके लिए आता हुआ, ये देखिए बाबा स्वैग, हैदराबाद की विक्ट्री डिटरमिन करती है उनके पिलर, टॉप पिलर से, यानी कि मिस्टर वार्नर। सर व्हेन मिस्टर वार्नर गोस द टीम गोस। सवाल वार्नर के ऊपर है कि क्या डेविड वार्नर 50 या 50 से ऊपर रन बनाएंगे और लेस देन 50। क्या लग रहा है आपको? पिछले मैच के अंदर आपको बता दूं जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी वो पुरानी स्पार्क आ रही है, वो जो बैट का हिलना, वो जो खड़े होकर शॉट्स मारना, लग रहा है कि वापस थोड़े कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? 50 से ज्यादा रन बनाए। 50 से बैक करते हैं इस खिलाड़ी को आप? नहीं, क्योंकि अभी वो फॉर्म में आ गए, पिछले मैच में रन बनाए उन्होंने, हालांकि मैच खत्म नहीं कर पाए, जिता नहीं पाए अपनी टीम के लिए, लेकिन उनके अंदर भी वो भूख है रन बनाने की, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि इस टूर्नामेंट में अगर मैं रन बनाऊंगा और ज़्यादा रन बनाऊंगा तो और उनकी तारीफ होगी और उनको लोग पसंद करेंगे और अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कप्तान है, लीड फ्रॉम द फ्रंट जरूर करना चाहेंगे। तो उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि डेविड वार्नर 50 से ज़्यादा रन बनाएंगे। वैसे इनकी कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छी कप्तानी की है जब तक मैं देख रहा हूँ अब तक इस टूर्नामेंट में, बट एक ही दिक्कत होती है किसी भी कप्तान के साथ, अगर आप कप्तानी कर रहे हो और आपकी टीम एज ए टीम ना खेले, मतलब सब लोग कंट्रीब्यूट ना करें ना, तो फिर आप खराब कप्तान दिखते हो। बट जो चेंजेस किए हैं, जो बैटिंग ऑर्डर, जो अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाई है या टीम में बैटिंग ऑर्डर जो चेंज करते हैं, उसको ध्यान में रखते मुझे लगता है कि एक अच्छे कप्तान है, शातिर कप्तान है डेविड वार्नर। कप्तान शानदार, खिलाड़ी शानदार, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक अपना कमाल पूरी तरीके से दिखा नहीं पाए हैं, काफी कम स्कोर्स। लेकिन आपको क्या लगता है? So the question is, how many runs will David Warner score in this match? Will it be less than 50 or 50 or more? अनुमान लगाइए, याद रखिए 6 में से सिर्फ 3 बजाइए बीन सही जवाब की, and of course it will help you in your overall tally। पाजी अगला सवाल, चौकों के ऊपर कौन मारेगा मौके पे चौका? एक तरफ मनीष पांडे, दूसरी ओर केन विलियमसन। क्या लगता है आपको बड़े भाई? मुझे लगता है कि मौके पे चौका तुझे मारना पड़ेगा, वरना तू बहुत पीछे रह जाएगा। करेक्ट सर, तो मैं पहले इस सवाल का जवाब देता हूं। बिल्कुल, हाँ, बोल दो। केन विलियमसन सर। केन विलियमसन, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? मनीष पांडे। यार कभी नहीं सहमत होते ना मुझसे। पहले बैटिंग करने मनीष पांडे आएगा, फिर केन विलियमसन आएंगे, बॉलें कम खेलने को मिलेगी, तो आउट भी तो हो सकता है। पांडे को ज्यादा खेलने को मिलेगी। हाँ, नो डाउट कि उसका फॉर्म चाइनीज गुड्स की तरह है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। So who will hit more fours in this match? Will it be Manish Pandey or will it be Kane Williamson? I think it's Williamson। बड़े भाई को लग रहा है कि मनीष पांडे जो ऑर्डर में पहले आते हैं, आउट भी हो सकते हैं, पर ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। क्या लगता है आपको? तो खेलते रहिए, 6 प्रेडिक्शन में से सिर्फ 3 करनी है सही। भाई शुरुआत अच्छी तो फिर अंत तो डेफिनेटली अच्छा होता है, और शुरुआत अच्छे करने के लायक हैं पंजाब के ओपनिंग बैट्समैन, यानी कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। सर ये कमाल की जोड़ी उतर के सामने आई है। बिल्कुल सैम, बहुत इंप्रेस किया है मयंक अग्रवाल ने, स्पेशली केएल राहुल को तो हमने पिछले साल भी देखा था कि उन्होंने कमाल की बैटिंग की थी, अच्छी शुरुआत दे रहे थे, लेकिन इस साल मयंक अग्रवाल भी उनको फॉलो कर रहे हैं और एक शतक भी बना चुके हैं, केएल राहुल भी शतक बना चुके हैं, तो दोनों बहुत क्लोज हैं ऑरेंज कैप के। दोनों में ये होड़ भी लग रही होगी कि इस बार मैं ज़्यादा रन बनाऊँ तो मुझे मिल जाए, इस बार केएल सोच रहे होंगे कि वो ज़्यादा बनाए तो उन्हें मिल जाए। तो बड़ा मज़ा आएगा इनकी बैटिंग देखने में, क्योंकि अगर ये दोनों चलेंगे तो शायद पंजाब की नैया पार लग जाए। अगर ये दोनों भी आउट हो गए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर हमारे गेल, टॉर्नेडो गेल, ये कब दिखेंगे हमें? बेचारे उनकी दाढ़ी में और सफेदी आती हुई। मौका मिलेगा इस टूर्नामेंट में, आपको लगता है उनको? मुझे लगता है कि उनको ताऊ जी को मौका मुश्किल ही मिलेगा। मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारे जो ताऊ जी हैं क्रिस गेल, उनको ड्रेसिंग रूम में ही बिठाए रखा है जगह। बट मुझे लगता है कि मैक्सवेल की जगह उन्हें हटाकर क्रिस गेल को लाना चाहिए। अगर वो चले, क्रिस गेल चले, तो डेफिनेटली आप मैच जीतोगे। एक और चीज बोलिए सैम, अगर मैक्सवेल 10.5 करोड़ में खरीदे और वो बाहर बैठते तो उन्हें 50% ही मिलेंगे। तो आप पैसे भी बचा सकते हो। करेक्ट, देखिए आप हार तो रहे हो, हार के साथ साथ थोड़ा सा सेविंग हो जाए तो और अच्छा होगा। अनुमान के साथ ज्ञान, साथ में कॉस्ट सेविंग भी, और क्या चाहिए आपको एक इंसान से? कितना मांगोगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने, और ये होगा स्लाइडर पर। आपके सामने एक रेंज होगी 0 से लेकर 100 तक। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिख गया। अब आपको दिखेगा स्लाइडर। स्लाइडर पर लगाइए उंगली, क्लिक कीजिए और स्लाइड कीजिए उस नंबर पर जहां आपको लगता है विल बी दी ओपनिंग विकेट पार्टनरशिप फॉर पंजाब। स्लाइडर पे रेंज है 0 to 100। लगाइए अनुमान, पुट योर फिंगर ऑन द स्लाइडर, मूव इट टू द वैल्यू। बड़े भाई कह रहे हैं 20, मैं कह रहा हूं 60।
कहां तक पहुंचेगा भाई? एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट सोचिए, लगाइए। और अब आखिरी सवाल, और ये है दोनों टीमों का कि कौन जीतेगी मैच। हैदराबाद भारी पड़ेगी या फिर बल्ले बल्ले टाइम होगा पंजाब का? ये वीरूपाजी से मैं पूछूंगा, लेकिन अगर आप वीरूपाजी दोनों टीमों को एक एडवाइस देना चाहें कि कैसे वापस फॉर्म पाए, पंजाब को आप क्या कहेंगे, कैसे ये टीम वापस रास्ते पर आए? देखिए, पंजाब के मिडिल ऑर्डर को रन बनाने होंगे। नो डाउट वो ओपनिंग स्टार्ट जरूर देते हैं केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, लेकिन खत्म करना भी जरूरी है। ये सेफ होगा कहना कि दोनों टीमों की सिमिलर प्रॉब्लम और दूसरी हैदराबाद की टीम को भी आप यही एडवाइस कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर ही रन बना रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर वो इतने रन नहीं बना रहे, इतने फॉर्म में नहीं है। एक आध मैच में किसी ने रन बनाए, बट लेकिन वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। पर आप बताएं सर, कौन जीतेगा ये मैच, हैदराबाद या आपकी पुरानी टीम? मैं बैक करूंगा पंजाब को। पंजाब को सर? ये दिल का मामला है सर, दिल का मामला। तो आप पंजाब कह रहे हैं सर, तो फिर मैं हैदराबाद कहता हूँ। थोड़ा यहाँ पर भी टक्कर हो। बिल्कुल। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। लगाइए अनुमान, प्रिडिक्टवानी, भविष्यवाणी, और ये जानने के लिए कि आपने भाई कितने सही जवाब दिए, आपके पॉइंट्स कितने हैं, लीडर बोर्ड पे आपकी स्टैंडिंग कहां पर है। मैच के बाद सुबह 9 बजे पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर जाइए और आपके रिजल्ट्स चेक कीजिए और देखिए भाई आप कितने पानी में हैं और कितना अच्छा खेल रहे हैं। तो आपसे मिलेंगे भविष्यवाणी भव। वीरूपाजी इसको वापस बनाएं। ये सर मेरी इनिंग्स, सर ये मैं बढ़ता हुआ।